की टॉपिक है डिविजिबिलिटी, जो कि कहने को तो बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बहुत ही किफ़ायती। इसका अगर अध्ययन आपको अच्छे से हो जाए तो आप किसी भी संख्या को बिना डिवाइड किए कंप्लीट रूप से बता सकते हैं कि वो संख्या कंप्लीट डिविजिबिलिटी है। हम आपको स्टार्ट करेंगे उसको 2 से लेके और 2 से स्टार्ट करेंगे और 11 तक की डिविजिबिलिटी आपको लाइन वाइज पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाते चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। देखिए लिखा है, जैसा आपका रूल लिखा है, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। इसका मतलब यह है ना कि कोई भी नंबर आपको लिखा रहेगा तो उसके लास्ट में इसके लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर आए तो आपको तुरंत बता देना है कि ये 2 से डिविजिबिलिटी है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पहला एग्जांपल 5, 2, 3, 0। अब बताइए इसमें डिविजिबिलिटी बताना है तो आप क्या करेंगे, आपको लास्ट डिजिट को क्या करना है, सर्कल कर लेना है और इसको मैच कराना है। इसमें से कोई डिजिट मैच कर रहा है, यस 0 से मैच कर रहा है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक, और कोई लिखते हैं संख्या, जैसे लिखते हैं 1, 6, 6। अब ये नंबर बताइए 2 से डिविजिबल है तो आपको कुछ नहीं करना है, वही रूल फिर से है कि लास्ट डिजिट को आप सर्कल करिए, इससे मैच कराइए। अगर ये किसी डिजिट से मैच कर गया तो ये डिविजिबल है। तो देखिए ना, ये 6 से मैच कर रहा है तो ये भी 2 से डिविजिबल है। लेकिन एक और संख्या मैं लिख रहा हूँ, एक और डिजिट लिख रहा हूँ, एक और नंबर 1, 2, 3। अब बताइए कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने भी इसको लास्ट डिजिट को सर्कल किया, इससे मैच किया, इसमें कहीं भी मैच नहीं हुआ तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, अब हम स्टूडेंट आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। इसका रूल यही है कि लास्ट में देखते हैं ये डिजिट मैच होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। रूल क्या है इसका, रूल जानना जरूरी है। रूल जान जाएंगे तो हम आराम से डिविजिबिलिटी को पढ़ लेंगे। रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द गिवन नंबर डिवाइडेड बाय 3 एंड शुड बी कंप्लीट डिविजिबल। इसका मतलब है कि जो भी डिजिट आपको जो भी नंबर दिया जाएगा उस नंबर के सभी डिजिट को आप क्या करिए, सम कर दीजिए, सम करिए। उसका सम करके बाद जो आएगा उसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद भी अगर वो कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है तब तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर। तो इसका मतलब ये है ना कि जो भी नंबर्स आपको दिया रहेगा उनको डिजिट को सम करिए और उस डिजिट का सम जो आएगा उसमें 3 से डिवाइड करिए। है ना कितना आसान, सभी संग डिजिट को सम करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। लेट अस एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए क्या होता है, हमको एग्जांपल लेते हैं 3, 5, 1। अब ये संख्या क्या लिखी है, ये नंबर क्या लिखा है, 351। अब हम इसको बिना डिवाइड किए कैसे बता सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है, तो हम इसका रूल बताते हैं। रूल के अकॉर्डिंग क्या है, रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सॉल्व करते हैं। कैसे होगा कि डिजिट का सम करेंगे, 3 + 5 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, देखिए ना 9 आ गया। ठीक है ना, अब आपको बताना है कि 9 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 9 3 से देखिए डिवाइड हो गया, कितने बार में, 3 बार में। सो ये नंबर जो है ना, ये नंबर ये भी 3 से डिविजिबल है। यही रूल है, डिजिट का सम जो आएगा उसमें 3 से डिवाइड, अगर वो कंप्लीट रूप से डिविजिबल हो गया तो समझ लीजिए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या वो भी 3 से डिविजिबल होगी। यही रूल। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 5, 4, 3, 6। ये संख्या है 4 डिजिट की है। अब आपको बताना है कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसका भी रूल वही लगाएंगे, डिजिट का सम करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 + 4 + 3 + 6 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। अब बताइए 18 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 18 3 से डिविजिबल है। सो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। अब चलते हैं हम लोग 4 डिजिट का नंबर पढ़ते हैं कि कोई संख्या 4 की डिविजिबल कैसे होगी। तो इसका रूल बहुत आसान है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 4। वो क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। एग्जांपल के माध्यम से इसको समझेंगे हम। जैसे 5, 4, 4, इसके 2 डिजिट पर सर्कल करेंगे, कर लिया हमने, देखिए आपके सामने 2 डिजिट पर सर्कल करेंगे और ये दोनों 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यस, ये 4 से डिविजिबल है।
ये 4 से डिविजिबल है। तो ये पूरा का पूरा नंबर 544 भी 4 से डिविजिबल है पूरी तरीके से। सर मेरा एक सवाल है। हाँ सर मैं कह रहा हूँ कि जो आपने अभी 544 लिया है, तो क्या अगर हम यहाँ पे अगर शुरुआत के दो डिजिट ले ले तो क्या भी डिविजिबल होगा? जैसे नहीं, हमने अभी 5-4 अगर हमने कर लिया ये रूल के अंतर्गत कैसा नहीं होगा आता। क्या? अच्छा, ये रूल के अंतर्गत नहीं आता। तो रूल क्या है सर? करके देख लेते हैं। 134 लेते हैं और 13 को डिवाइड करते हैं, तो ये तो ऑलरेडी 4 से डिविजिबल नहीं है। अब 134 को भी डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो ये भी देखते हैं, नहीं होगा, होना चाहिए 12 1 14 और ये 3 बार जाएगा 12 2, ये देखिए कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी का रूल ये है 4 से डिविजिबिलिटी का, कि लास्ट के 2 डिजिट को हम सर्कल करेंगे और वह 2 डिजिट 4 से डिविजिबल जरूर होना चाहिए। अगर वो डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर चाहे वो कितने भी बड़ा हो वो 4 से डिविजिबल होगा। यानी कि लास्ट कोई बड़ी से बड़ी डिजिट हो, हाँ। उसका लास्ट का 2 डिजिट हम अगर प्लस करेंगे यही तो कंपल्सरी उसका लास्ट का 2 डिजिट को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जोड़ने अगर का नहीं है, मतलब प्लस पहले करेंगे ना? साथ में ले लेंगे। अच्छा, इन दोनों को साथ में लेके लेंगे। 44 है 44 निकाल लेंगे पूरा बाहर। ओके। इस पे 4 से डिविजिबल करेंगे तब जाकर ये आपका डिविजिबिलिटी में कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान है। देखना क्या है, लिखा है रूल, पहले सबका हम रूल धीरे धीरे बताते चलेंगे। लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी 0 एंड 5। इस डिजिट में लास्ट में जो है ना 0 और 5 होना चाहिए। लास्ट का डिजिट अगर 0 और 5 है तो कंप्लीट रूप से 5 से डिविजिबल है। अगर इसके अलग कोई नंबर है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या है, जैसे 105, ये क्या लिखा है 105, लास्ट का डिजिट क्या है 5 है, तो ये 5 से क्या है डिविजिबल है। फिर एक और लेते हैं 100, ये क्या है, लास्ट की क्या डिजिट है 0, इसमें से मैच कर गया तो ये क्या है 5 से डिविजिबल, ठीक है ना। चलिए एक और देखते हैं 123 देखिए, लास्ट का डिजिट देखिए क्या आ गया है 3, लास्ट डिजिट क्या है 3। अब ये 3 ना इसमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। जब ये मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है ये 5 से डिविजिबल, ये 5 से डिविजिबल क्या है नहीं है। तो रूल क्या है 5 डिविजिबिलिटी का, बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी बड़ा से बड़ा नंबर आपको दिया रहेगा उसके लास्ट डिजिट को चेक करेंगे 0 है या 5 है, इन दोनों में से है तो वो 5 से डिविजिबल है। अगर इन दोनों के छोड़कर कोई और संख्या है तो 5 से डिविजिबल नहीं है। अब हम चलते हैं क्या 6 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। ये 6 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे हम लोग। लिखा है रूल, if number is divisible by 2 and 3 both, then the number is also divisible by 6। ये कह रहा है ना, इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया रहेगा तो उसमें क्या है वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से। फिर से नजर रिपीट कर रहा हूँ, 2 से भी होना चाहिए और 3 से। यानी उस नंबर पे हम 2 का भी रूल लगा लेंगे, 3 का रूल लगा लेंगे। अगर ये दोनों रूल को सेटिस्फाई कर गया वो नंबर तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे अगर आपको लिखा हो 216, कोई नंबर दे दिया गया हो 216 और पूछे कि ये 6 का डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहला 2 का चेक कर लेंगे, फिर यहाँ पे 3 का चेक कर लेंगे। 2 का आपको पता ही है कि लास्ट डिजिट का हम चेक करेंगे, 6 आया है लास्ट डिजिट में, 216 में 6 आया है तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 का चेक करेंगे, वही रूल आपको पता है कि डिजिट को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 2 + 1 + 6 हो गया। ऐड करने में कितना आ गया, ये आपका आ गया 2 1 6 7 और ये 9। अब रूल और चेक कर लेंगे, 9/3 ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो ये 3 से डिविजिबल है। यानी ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ये नंबर किससे डिविजिबल होगा 6 से। तो ये है 6 का रूल। अब आपको कोई भी संख्या दी हो, आपको ये दोनों रूल चेक करना है, 2 का भी और 3 का। अगर वो 6 की डिविजिबिलिटी पूछा है तब ये दोनों रूल चेक करेंगे, अगर दोनों रूल सेटिस्फाई कर गया तो ये रूल भी आपका ये 6 से डिविजिबल कंप्लीटली रूल से होगा। और हम जो सबसे बेहतरीन और सबसे टफ पूरे डिविजिबिलिटी का सबसे ये टफ टॉपिक है डिविजिबिलिटी ऑफ 7। अब 7 का देखिए ना, इसको हम आपको रूल नहीं बताएंगे, हम इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझाएंगे, ये आपको समझना ज्यादा बेहतर होगा इसके रूल से। पहला जैसे हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं 3 4 3, कोई एग्जांपल ले रहे हैं मान लीजिए, और इससे पूछा जाएगा कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं है।
7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है इसमें। तो चलिए रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट काम क्या करने वाले इसमें है, फर्स्ट हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, फर्स्ट अप्लाई ये करेंगे हम कि जो इसका यूनिट डिजिट है ना, ये यूनिट डिजिट में क्या कर लेंगे हम लोग, 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलवेज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 6। ठीक, अब उस यूनिट डिजिट को हटा लेंगे, जो डिजिट बचेगा उसको लिख लेंगे। क्या हो गया दूसरे रूल में, 3 और 4, ये हमारा 34 बचा। अब जो ये वैल्यू आ रही है ना, इसी को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। बहुत आसान है, पहले डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई, जो आएगा जो बचा डिजिट है उसमें से इसको माइनस कर लेंगे। अब माइनस करने के बाद क्या आ गया, ये 28 आ गया। कितना आ गया, 28। देखो स्टेप, पहला स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करना वो यूनिट डिजिट में, फिर जो आएगा उसको लिख लेना है, फिर जो बचा रहेगा उसमें से जो नंबर आया उसको माइनस कर लेंगे, 28 आ गया। अब ये आया हुआ नंबर थर्ड रूल में 28 7 से अगर डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी क्या आया आपका, 7 से डिविजिबल रहेगा। यानी 343 भी क्या 7 से डिविजिबल है। मैं समझा दे रहा हूँ, एक लगा कर इसको 343 को हम 7 से डिवाइड करके बता दे रहे हैं, कितने बार जाएगा ये बताइए। ये जाएगा आपका 4 टाइम्स, कितने टाइम, 4 टाइम्स आ जाएगा। यहाँ पे 6 माइनस करने पे अब कितने बार जाएगा, 9 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा, ये कट गया, देखिए ना 7 से डिविजिबल हो गया ना। तो ये है पूरा का पूरा रूल, और इसको आप जितने अच्छे से एक बार, 2 बार, कई बार वीडियो को देखिए, आप जरूर समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करिए, अपने से नंबर बनाइए, अपने सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स, डिविजिबिलिटी का रूल देखिए, रूल पहले समझा देंगे आपको, फिर उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर should be divided by 8, then the given number is also divided by 8। कह रहा है ना कि जो भी बड़ा नंबर दिया रहेगा, आपको कोई भी नंबर दिया रहेगा, उसके 3 डिजिट पे आप सर्कल करिए। अगर वो तीनों डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे, एक तो फिर आ जाएगा आपको। जैसे लेते हैं हम लोग हैं क्या, 3 2 8 ठीक है ना, और फिर 8 लेते हैं। ये एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि लास्ट तीनों डिजिट पे हमने सर्कल कर लिया। अब इस डिजिट को हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 8 को 8 से डिवाइड करते हैं, क्या आ रहा है, पहले 1 बढ़ जाएगा, 8 से 1 कट गया, फिर 8 हम इसी तरह निकाल लेंगे। फिर हम कितने बार ले जाएंगे, फिर 1 बार ले जाएंगे, फिर 8 से करेंगे, फिर 1 कट गया, फिर क्या आ जाएगा, फिर 8 आ गया, फिर हम 8 से डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए पूरी तरीके से ये नंबर डिवाइड हो गया ना। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या है, 8 से डिविजिबल है। यानी इसका सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रूल है कि लास्ट के तीनों डिजिट पे आप सर्कल करिए और वो सर्कल किया हुआ नंबर भी 8 से डिविजिबल होना चाहिए। आइए 9 का पढ़ते हैं। 9 का तो डिजिट का इतना आसान है कि आप लोग जानते हैं, जैसे आपने 3 का पढ़ा है वैसे ही आपका 9 का, जैसे 3 का पढ़ा है वैसे ही 9 का है। 3 का आपने क्या पढ़ा था, सभी डिजिट को सम करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। अगर वो कट गया, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तो पूरा का पूरा डिजिट, पूरा का पूरा नंबर भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। वही रूल यहाँ पर है, सम ऑफ द ऑल डिजिट, सभी जो भी नंबर दिया रहेगा उसके डिजिट को सम कर लेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो कंप्लीट रूप से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 7 2 9, ये कोई नंबर दिया है आपको है, इसको चेक करना है क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो चेक करके देखते हैं। सम ऑफ डिजिट 7 प्लस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 18। अब क्या कर लेंगे, 18 को डिवाइड कर लेंगे 9 से। देखिए ना, सबको डिजिट को सम कर दिया, 18 आ गया, 18 को 9 से डिवाइड कर देंगे और इसको काट दिया हमने, क्या आ गया 2। यानी ये पूरा का पूरा कंप्लीट डिविजिबल है। सो ये पूरी की पूरी संख्या, ये पूरी संख्या क्या है, 9 से डिविजिबल है, क्योंकि ये रूल इस पे फॉलो कर गया। अब जीरो डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं हम लोग 10 की। 10 की डिविजिबिलिटी क्या है, सिंपल सा लिखा है, लास्ट डिजिट शुड बी 0। यानी कोई भी जो नंबर दिया रहेगा अगर उसके लास्ट में 0 है तो वो 10 से जरूर डिवाइड हो जाएगा, जरूर डिविजिबल होगा अगर उसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। बस ये सिंपल सा, जैसे 1 0 0 1 5 0 2 1 0 3 1 0, सभी के डिजिट के लास्ट में क्या आया है,
जीरो आया है तो सब के सब 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई इस तरह लिख दे 3 5 पूछे कि 10 से डिविजिबल है तो आप क्या कहेंगे, ये नॉट डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ गया है, 5 आया है। अब डिविजिबिलिटी आप 11 का देखते हैं। ये चीजें बहुत आसान है, एक बार इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे आ जाएगा। डिविजिबिलिटी आप 11 पढ़ते हैं, इसको भी हम 7 की तरह एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि एग्जांपल के माध्यम से समझना आपके लिए बेटर ऑप्शन है और बेहतरीन भी है। देखिए कैसे करते हैं। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर ये ले लिया हमने, क्या 1331। अब आपसे पूछ दे क्या ये 11 से डिविजिबल है, ट्राई। इसमें क्या करना है आपको, ये रूल को थोड़ा केयरफुली आप लोग समझिए, बहुत आसान तरीके से बताएंगे, समझ में आ जाएगा आपको, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इस पूरे रूल में क्या करना है, हो सके तो आप क्या करें, इस नंबर को थोड़ा सेपरेटली लिख दें। सेपरेटली लिख दिए, अब ऊपर पहला स्टार्ट हो रहा है तो ऑड हो जाएगा, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। तो हम इसको ऑड लिख रहे हैं, मतलब ओ का मतलब ऑड, ये हो गया क्या इवन, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे आया है, ये तीसरे पे आ रहा है तो ये ऑड हो गया, और ये चौथे पे आया तो ये क्या हो गया, इवन। ये एंड सो ऑन चलता रहेगा। फिर क्या करेंगे हम, पहला रूल क्या आ रहा है इसमें, ऑड वालों को सम कर लेंगे, ओ सम करेंगे, ओ प्लस करेंगे, मतलब ऑड को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 1 = 4, ठीक है ना। अब फिर हम क्या कर लेंगे, इवन को प्लस करेंगे, दूसरा रूल में ई को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 1 = 4। और थर्ड रूल में क्या करना है इसको है कि 4 में से 4 को माइनस कर लेंगे, या किसी एक को किसी एक में से माइनस कर लेंगे। वो नंबर जो आएगा वो या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 का डिविजिबल होना है। 4 में से 4 को माइनस कर दिया, क्या आ गया 0। और लास्ट रूल लगा लेंगे कि 0 में हम 11 से डिवाइड कर लेंगे तो 0 आएगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर, फिर से सुनिए, पूरा का पूरा नंबर क्या है, 11 से क्या है, डिविजिबल। ये रूल लगाएंगे हम, और एक बेहतरीन रूल है ऑड इवन का। ऑड को एक साथ सम कर लेंगे, इवन को एक साथ सम कर लेंगे, फिर सेपरेट कर लेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। अगर माइनस किया हुआ जो संख्या है, अगर वो 0, 11, 22, 33 आ रहा है तो वो संख्या पूरी तरीके से 11 से डिविजिबल हो जाएगी, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो। ये था आपका पूरा डिविजिबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट था। आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए, इस पे एग्जाम्पल को लगाइए। आप मैथमेटिक्स में जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, आपको उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। ये है आपका पूरा डिविजिबिलिटी, ये आपको पूरी मैथमेटिक्स का बेस है, आपको पूरे ब्रिलियंट बनाएगी जब इसको आप अध्ययन अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि किसी भी संख्या को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना और सम करना और सब्ट्रैक्शन करना, यही मैथमेटिक्स है। जिन बच्चों का ये ऑपरेशन मजबूत रहता है, समझ ले वो बच्चे हमेशा ब्रिलियंट होते हैं।